Hey everyone, how's it doing? I hope you're all fine and good. Welcome back to our channel Photon. I'm Sweta Padma Paricha, third year physics major student at IISER TBM. तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो काउंसलिंग है फॉर IIT 2025 वो ऑलमोस्ट अभी खत्म ही होने को है। 8 राउंड ऑफ काउंसलिंग 11 सितंबर को है और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो कट ऑफ्स हैं वो जनरली थोड़े से गिरते जा रहे हैं। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि बहुत सारे आइजर्स के रिपोर्टिंग अभी चालू हो चुके हैं एंड दैट इज द रीजन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं जिन लोगों ने अभी तक फ्रीज नहीं किया है और फ्लोट किया है या फिर रिपोर्टिंग डेट के बाद फ्रीज किया है। सो दे आर वेरी मच कंफ्यूज कि हम लोग कब जाएं, कब आइजर्स ज्वाइन करें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड ऑल्सो द बेसिक डाउट्स लाइक कि रिपोर्टिंग कैसे होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का नीचे डाउट ये भी था कि हमारे पास हमारे स्कोर कार्ड्स नहीं है, हमारे पास हमारे हॉल टिकट्स नहीं है जो कि एक्चुअली साइन थे। सो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू ऑल द नेसेसरी कॉन्टैक्ट इन्फो। अगर आप लोग आइजर TBM में आ रहे हो तो रिगार्डिंग दैट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नीचे डाउट भी था कमेंट्स में कि हम लोग जो भी कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हमें वेबसाइट पे वो लग नहीं रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दैट इन डिटेल। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू नो एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम बात करें कि काउंसलिंग के कट ऑफ्स कितने लोग चुन गए हैं इस बार। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत शुरू में, जब अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे बहुत शुरू से, सो आई ऑलवेज सेड कि बिकॉज देयर वाज अ बीटेक कोर्स लॉन्च्ड और इंट्रोड्यूस्ड बाय आइजर भोपाल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक्चुअली इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या फिर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो क्यों आप एज अ बैकअप ऑप्शन IIT को रखते हो। सो दैट इज नॉट द ट्रू केस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार इसलिए दिए हैं क्योंकि आइजर्स ने भी अपना एक बीटेक कोर्स लॉन्च किया है। सो जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर इसमें बीटेक में नहीं मिलेगा, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन गोइंग इन रिसर्च, रादर दे वुड चूज सम अदर कॉलेज एंड हैव बीटेक फ्रॉम देयर। तो वो एक रीजन है। तो वो लोगों ने ऑब्वियसली अपना सीट विड्रॉ कर लिया, जिसके कारण कट ऑफ्स काफी हाई गए हैं और इस बार आई फील कि राउंड्स और भी एक्सटेंड होने वाले हैं। बहुत हाई रैंक्स पर भी आप लोगों को आइजर्स मिल सकते हैं। सो प्लीज डोंट लूज होप, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड लाइक द 8th राउंड एंड अगर उसके बाद भी राउंड्स के नोटिफिकेशन आते हैं, डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो टू गेट यू ऑल नोटिफाइड। और प्लीज आप IIT की वेबसाइट चेक करते रहना, जैसे आप लोग करते ही रहे होगे। सो या उसके अलावा अभी जिन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्ट लिया हुआ है, आई मीन जो बच्चों ने अभी तक सीट फ्रीज नहीं किया है या फिर अभी तक वो लोग किसी और बेटर सीट के तलाश में है, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ आइजर बरहमपुर और आइजर तिरुपति के BSMS कोर्स के अलावा और सारे आइजर्स ने अपने काउंसलिंग क्लोज कर दिए हैं। सो इट्स हाई टाइम नाउ, यू कैन फ्रीज योर सीट्स। बट अगर आप लोगों ने अभी भी रिसेंटली सीट्स फ्रीज किए हैं और बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न्स होते हैं कि हम लोगों ने अभी सीट्स फ्रीज किए हैं तो रजिस्ट्रेशन बहुत पहले शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली हमारे आइजर TBM का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आई मीन ऑलरेडी न्यू बैच आ चुके हैं, उनके क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। सो आप लोगों को लगता है कि आप लोग कैसे आओगे, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सो आप लोगों को डेफिनेटली एक मेल जाएगा, डोंट हैव टू वरी। अगर आपने लेट फ्रीज किया है तो डेफिनेटली आपको लेट ही मेल जाएगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि हमने आज ही फ्रीज किया है तो हमें 2 दिन पहले से मेल आ जाता। सो जस्ट वेट अ बिट। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर आपको ऑलरेडी डेट्स पता है फॉर योर काउंसलिंग, तो आप उस आइजर में जाके रिपोर्ट भी कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि वंस एंड फॉर ऑल आप उनको एक मेल लिख दो या फिर आप उनको उनके जो सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं सारे आइजर के पोर्टल पे, उनके सिक्योरिटी डेस्क के नंबर जो है गिवन होते हैं। सो प्लीज कॉन्टैक्ट दैट आइजर, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस दे सेंड यू अ मेल एंड अकॉर्डिंगली दे वांट यू टू प्रोसीड, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कैंपस में रहते हैं, दे डोंट वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी इन एन अनसेफ एनवायरमेंट, जो भी चाहे वो अंदर आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है फॉर एनीबडी, फॉर एनी इंट्रूडर टू कम इनसाइड द कैंपस। दे वांट टू प्रोसीड इन अ प्रॉपर ट्रेडिशनल वे, जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस तरह से फर्स्ट आपको ईमेल जाएंगे और उस हिसाब से उस डेट पे आप लोग आकर रिपोर्ट करोगे। और दे आल्सो वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट हैसल फ्री, क्योंकि आप लोगों को रूम्स भी असाइन होने हैं, तो उस हिसाब से भी कितना रूम्स किसको असाइन होना है और फिर आप कब आ रहे हो वो भी सिक्योरिटी डेस्क को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो इसलिए दे बेसिकली प्रेफर कि वो आपको पहले मेल सेंड करें, उसके हिसाब से आप पहले प्री रजिस्ट्रेशन कर दो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कम टू द कैंपस। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ब्लाइंडली डोंट कम टू द कैंपस अंटिल अभी रिसेंटली मेरी एक बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, मैं कमेंट्स मिलो। सो द पर्सन वाज लाइक कि उनके वेबसाइट पे अपेरेंटली लिखा है कि आप लोगों को आइदर ईमेल से कन्वे किया जाएगा या फिर वेबसाइट पे डेट दिया जाएगा। सो क्योंकि उस आइजर की वेबसाइट पे डेट्स दिए गए हैं, सो एंड द कंसर्न पर्सन हैज ऑलरेडी मेल्ड द कंसर्न अथॉरिटी। सो इसीलिए क्योंकि उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है, सो इज गेटिंग पैनिक्ड एंड दे वांट टू प्रोसीड विद द ऑफलाइन रिपोर्टिंग एट दैट प्रॉपर कैंपस। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वैसा मत करो, इंस्टेड यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज फर्स्ट एंड अगर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई वुड लाइक टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल, जितना भी मुझसे हो सकता है, मे बी फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट्स और फ्रेंड्स फ्रॉम अदर आइजर्स। आई वुड ट्राई टू मेक थिंग्स प्रॉपर। और आई एम रियली सॉरी कि अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है बिकॉज आई हैव माई मिड सेम्स एज वेल और उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है अलॉन्ग विद क्लास। सो इसके कारण से आई एम नॉट बीइंग एबल टू लुक इनटू द कमेंट्स अ लॉट, बट डेफिनेटली मैं कुछ कमेंट्स तो देख लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। तो
कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो ऑलवेज, बट आई सजेस्ट यू कि आप पहले एक ईमेल लिखो। एंड मोस्टली सारे आइजर्स के जो हेल्प डेस्क वाले नंबर होते हैं वो एक्टिव ही होते हैं। या तो आपको वो नंबर को आप जब भी आप टाइप कर रहे होंगे, एक कोड होता है, वो जनरली आपको टेलीफोन नंबर देते हैं, तो या तो आपको कोड नहीं, टेलीफोन कोड होता है ना कुछ, तो आप वो नहीं टाइप कर रहे हो प्रॉपर्ली, इसलिए शायद वो नंबर नहीं लग रहे हैं, या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है, या फिर आप कोई नॉन वर्किंग या हॉलीडे वाले दिन पे लगा रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई हॉलीडे पे नहीं लगा रहे हो और वर्किंग डे है, और मोस्टली दे पिक अप योर फोन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली, टाइम होता है। सिक्योरिटी डेस्क आई फील कि वो जनरली हमेशा उठाते हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको 5 बजे के बाद उनको कॉल करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सुबह से 5 बजे तक में उनको कॉल कर लो। एंड ईमेल का तो इंस्टेंट जवाब आना चाहिए, बट आई डोंट नो दैट स्टूडेंट टोल्ड कि ईमेल किया है उन्होंने, बट उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। सो आई वुड सजेस्ट कि इन सब बातों के लिए ना, अबाउट द रिपोर्टिंग एंड स्टफ, जब आपने फ्रीज कर दिया है और अगर उसके ऊपर रिपोर्टिंग डेट कुछ लिखी हुई है एंड आपने उनको कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया है वो पर्टिकुलर आइजर को और उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं किया आपको, सो आई वुड सजेस्ट कि इस वक्त आपके जो गाइडिंग अथॉरिटी है वो है IIT का अथॉरिटी, नॉट द आइजर अथॉरिटी, क्योंकि आप अभी आइजर के हुए नहीं हो, आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। सो फिलहाल आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का केयर टेकर इज द IIT हेल्पलाइन, सो आप उनको कॉन्टैक्ट करो। द JC ईमेल आईडी जो आपको दिया गया है, जैक ईमेल आईडी, वहाँ पे आप जाके उनको ईमेल करो, या फिर आप उनको टेलीफोन पे भी जो उनका नंबर दिया गया है वहाँ पे उस पर कॉन्टैक्ट करो। सो दैट विल बी बेटर, तो वो लोग आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं, बेटर गाइड कर सकते हैं, रादर देन आप उस इंस्टीट्यूट को ईमेल करो, क्योंकि ऐसे ईमेल बहुत सारे आते हैं। एंड मोस्टली कैड पीपल, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो मोस्टली ऑफिस में रहते हैं वो हम लोगों को, वी बीइंग द स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आधे से ज़्यादा टाइम वो हम ही से इरिटेट होकर बात करते हैं। तो आप लोगों के ईमेल का रिस्पॉन्ड करते रहे, आई ऑल्सो डोंट फील कि वो बहुत ज़्यादा फीजिबल है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द IIT हेल्पलाइन इटसेल्फ, वो आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो हो गई रिपोर्टिंग वाली बात। अब आते हैं कि आपको रिपोर्टिंग कब करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक फ्रीज नहीं किया है, डोंट थिंक अबाउट द रिपोर्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट। आपको पहले फ्रीज करना है, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपने फ्रीज नहीं किया, आपको आइजर मिला भी है और आपने उसको फ्लोट कर दिया है और आप जा रहे हो, मान लो कि भोपाल या फिर आप त्रिवेंद्रम आ रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो, वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक उनके आइजर को फ्रीज नहीं किया है। सो यू हैव टू फर्स्ट फ्रीज द आइजर, फिर आपको ईमेल आएगा अबाउट ऑल द फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू कंप्लीट, उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है। और अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, आप डेफिनेटली IIT को एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। 2 से 5 का टाइम होता है, एक बार में उनका नंबर नहीं लगता है। मैंने भी आप लोगों की वजह से कितनी बारी उनको कॉल करने का ट्राई किया है। इट नेवर हैपेंस कि वो एक बार में उठा ले, तो आपको कॉल करते रहना पड़ता है कभी 15 बार 20 बार, एंड उसके बाद वो हो सकता है उठाते हैं। और 2 से 5 का टाइम होता है, दैट टू इन ऑल द वर्किंग डेज। तो आप उस पर कॉल करो, कॉन्टैक्ट करो, दे जनरली टेंड टू सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। क्योंकि बहुत बारी आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर कोई डाउट होता था जो मुझे नहीं पता होता, तो आई ट्राई टू टेक सम ऑफिशियल इन्फो, तो मैं उनको कॉल करती थी एंड दे यूज्ड टू पिक माय फोन एंड दे यूज्ड टू क्लियर माय डाउट्स। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है वो लोग बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है, हमेशा बिजी दिखाता रहता है या फिर कभी कभी फोन कट जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 2 से 5 के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, 2:30 से 3-4 बजे तक रहते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस बीच में कॉन्टैक्ट करो उनको। कोई भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपको डाउट है या फिर कोई भी आपको एडमिशन रिलेटेड डाउट है, आप उनसे पूछ सकते हो उसके बारे में। फिर आते हैं हॉल टिकट और स्कोर कार्ड के अनअवेलेबिलिटी के बारे में। तो यार कैसे यार आप लोग हॉल टिकट कैसे गुम कर सकते हो, मतलब ये कैसे हो सकता है किसी से। अगर हॉल टिकट भी तो छोड़ो, बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करेंगे हम लोग का स्कोर कार्ड ही गुम हो गया, मतलब रैंक कार्ड है नहीं तुम्हारा। ठीक है, कॉलेज में जाने बाद फेंक दो, कोई नहीं पूछता उसके बाद। मेरा भी JEE का और ये सब का मैंने भी नहीं रखा है बहुत ज़्यादा, शायद घर पे पड़ा होगा, बट कम से कम एडमिशन तक तो रखो। इतना क्या कूल बन रहे हो यार। ठीक है, अगर फिर भी नहीं है तो हॉल टिकट अगर आपके पास वो ओरिजिनल वाली नहीं है, तो आई थिंक कि आपके पास वो एप्लीकेशन तो होगा ही, जो मतलब एप्लीकेशन क्या बोलूँ, वो लिंक तो होगा ही जो आपको हॉल टिकट आया होगा ईमेल में या ड्राइव में, जहाँ पे भी। तो आप एक बार IIT के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर लो कि उसका प्रिंट चलेगा या नहीं। बहुत सारे केसेस में वो ले लेते हैं, इतना हैफिजट नहीं है, क्योंकि हाँ हॉल टिकट वी कैन अंडरस्टैंड कि एट सम केसेस बच्चा गुम कर देता है, तो वो लोग उसी का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल सिग्नेचर वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये उनका मोस्टली ये रहता है कि आप उनका एडमिशन फॉर्म वगैरह अच्छे से फिल करके लेके आओ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और उसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। अगर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स नहीं है आपके पास, अगर आपने तब किसी भी तरह वहाँ पे प्रूफ कर दिया है और आपको एडमिशन मिल गई है और आप वहाँ पे ऑफिशियली जाकर के ओरिजिनल कॉपीज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो कैटेगरी सर्टिफिकेट के, तब आपके जो है एडमिशन कैंसिल हो सकती है। बट हॉल टिकट में वो बहुत ज़्यादा फिनिकी नहीं होते हैं, बट वो प्रिंटेड फॉर्म मांगते ही हैं। तो अगर आपके पास ओरिजिनल वाली नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, जो नॉर्मल आपके पास ई फॉर्म में पड़ी हुई है तो आप उसको ऑनलाइन से एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो उसकी, दैट्स फाइन। और स्कोर कार्ड बहुत सारे बच्चों के गुम हो चुके हैं, मतलब अलग ही। तो स्कोर कार्ड तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको स्कोर कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। और जिन लोगों के पास स्कोर कार्ड नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जो है ईमेल करो IIT हेल्पलाइन मतलब हेल्प डेस्क पे और उनको एक बार कॉल करके बता दो। आई थिंक दे कैन रीजनरेट योर स्कोर कार्ड एंड सेंड यू वाया योर ईमेल, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो अभी डिस्प्ले हो रही है आपके नॉर्मल ID पे। स्कोर कार्ड जब डिस्प्ले होनी थी तब तो आपने वो ली नहीं। तो आप एक काम करो, उनको आप ईमेल कर दो कि हमारे पास जो स्कोर कार्ड नहीं है तो हमें क्या करना है। सो आई थिंक दे विल जनरेट अ स्कोर कार्ड फॉर यू अगेन एंड दे विल सेंड इट टू यू वाया योर ईमेल। और इसका थोड़ा ध्यान रखो यार, ये स्कोर कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, क्योंकि दे वांट योर स्कोर कार्ड जिसके बेसिस पे एडमिशन होती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर प्री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास कुछ
चीज़ अनअवेलेबल है तो वो डेफिनेटली उनके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो टेम्प्रेरी होता है, तो आप तब वो फिल करके डाल सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप यहाँ आओ, मेक श्योर कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली अवेलेबल। फिर बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि जो टीसी और वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में, सीबीएसई बोर्ड से जो लोग हैं उन लोगों को अलग अलग नहीं मिल रहा है, अभी एक ही दे रहा है सीबीएसई एंड दैट टू इन द डीजी लॉकर फॉर्म। तो ठीक है, कूल इनफ, आई डिडंट नो अबाउट इट ओरिजिनली, तो मेरे टाइम पे तो लगा था वो सर्टिफिकेट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक उसका प्रिंट आउट निकाल के इन लोगों को सबमिट कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था या फिर पार्शियल ड्रॉप में थे एंड अभी उनको एक आइजर मिल गया, तो अभी उनको जो है आइजर में एडमिशन लेना है एंड उनके पास टीसी नहीं, ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने दिया हुआ है उसको उस कॉलेज में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप उनको एक एप्लीकेशन लिखो कि हमारा इस कॉलेज में ऐसे एडमिशन हो गया है एंड नाउ वी वांट अ टीसी, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो वो लोग जनरेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भी वो लोग आपको नहीं देते हैं टीसी उस वक्त कि आप बोलते हैं कि हाँ आप अपने कॉलेज से हमें ईमेल करवाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिएगा कि हमारे पास टीसी नहीं है इस वक्त। तो आप जब यहाँ पे आइएगा कैड ऑफिस को जाके इन्फॉर्म कर देना कि भाई साहब हमारा ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो आप हमारे कॉलेज को ईमेल कर दीजिए, तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको टीसी मिल जाएगी। सो ये था सारी बात। और उसके अलावा मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि आपको IZTVM में आना है तो आप किस तरह से आ सकते हो, ऑल द वेज ऑफ ट्रैवलिंग, पोर्टल्स क्या क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी जाओ और यू कैन वॉच दैट आउट। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर यू इफ़ यू आर कमिंग, लाइक इफ़ यू आर न्यू टू केरला और कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और उसके अलावा यहाँ मेरे स्क्रीन पे मैं एक फोटो अटैच कर दूँगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ एट IZTVM, लाइक मोस्टली द सिक्योरिटी डेस्क नंबर जो कि यूज़फुल होता है, एंड उसके अलावा हमारे जो कैड ऑफिस का नंबर है वो, एंड इन दोनों के अलावा यू कैन ऑलवेज मेल IZTVM एट द ऑफिशियल ईमेल, जो कि मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा आई वुड ट्राई टू कन्वे टू यू कि कौन कौन से नंबर पे आप सच लाइक कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, बट इट्स ऑलवेज अवेलेबल ऑन देयर पोर्टल, इट्स ऑलवेज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, कोई भी आइजर हो तो आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, तो आई हैव सम फ्रेंड्स इन अदर आइजर्स, तो आई कैन कन्वे दिस टू देम एंड आई कैन गेट टू नो कि क्या है क्या नहीं है उस सब चीज़ों के बारे में। सो या दैट्स दैट। और इसके अलावा अगर आपको और कोई भी तरह का डाउट है, अच्छा एक स्टूडेंट का कमेंट था कि हाउ मच मनी शैल वी हैव इन आवर पॉकेट्स व्हेन वी आर कमिंग हियर। सो सी आई सजेस्ट कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है कि आपको यहाँ पे आके चीज़ें खरीदनी पड़ती है ऑब्वियसली, और उसके अलावा आपको तो पता ही है हर कॉलेज का SF के अलावा भी अपना एक फ़ी होता है जो आपको पे करना होता है, तो इन सब चीज़ों का मिला के आप देख लो जितना भी होता है तो वो अमाउंट आपके पास होना ही चाहिए। बाकी अगर आप अपने पर्सनल खर्चे की बात कर रहे हो तो सी अगर आप त्रिवेंद्रम में आ रहे हो देन थोड़ा सा पैसा तो लगेगा, क्योंकि अगर आप अकेले आ रहे हो तो सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आने में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बस मतलब अगर आपको प्रॉपर नए हो और अगर आपके पास थोड़े से सामान है और आप बस नहीं लेना चाह रहे हो और आप एक नॉर्मल कैब या ऑटो में आ रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास एटलीस्ट आने में या फिर आने के लिए ही आपको 2000 रुपये लग जाएंगे, तो वो तो होने चाहिए। और उसके अलावा आपके दूसरे सामान है लाइक यू विल बी कंसीडरिंग टू बाय अ मैट्रेस, अ पिलो, और फिर कुछ रेगुलर सामान, पीने का बॉटल, नॉर्मल कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं राइट, तो आपको ये सब चीज़ें खरीदनी होंगी। और त्रिवेंद्रम एज अ होल आई वुड से थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी तो है, तो उस चक्कर में भी अगर मैं आपको बोलूँगी ये सब चीज़ें अगर आपको खरीदनी है तो अराउंड से 3000 तक तो आपके पास एक बजट होना चाहिए फॉर दैट मंथ। और उसके अलावा आपको यहाँ पे मेस भी मिल जाता है, मतलब मेस का खाना मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ खरीद के खाने की ज़रूरत नहीं उसके अलावा, और वो काफ़ी फिलिंग होता है। अगर आपको और भूख लगती है तो आप एक टिफिन रखो अपने साथ, आराम से उसमें खाना भरो और ले जाने पर कोई अपर लिमिट तो होती नहीं है कि आपको इतना ही खाना मिलेगा, रैशनिंग नहीं होती है खाने की इतना, तो आप वो कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक बजट है ऐसा सोचो तो मिनिमम बजट ही मैं आपको बता सकती हूँ, तो जब आप यहाँ पे आओ कम से कम आपके पॉकेट में 7 से 10 हज़ार रुपये तो होने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम खाली पॉकेट करके घूमोगे जब यहाँ पे आओगे, कुछ भी बेसिक नीड्स हो सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो त्रिवेंद्रम का हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे वो लोग कैश वो करते हैं, मतलब रखते हैं, तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हो फॉर योर इमरजेंसी फंड आपको थोड़े से कैश रखने हैं अपने पास, क्योंकि वो हॉस्पिटल में फ़ोन पे जीपे ये सब कंसीडर नहीं करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास थोड़े से कैश रहें, तो थोड़े से लिक्विड मनी आपके पास रहनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रखना अपने पास फॉर लाइक इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फॉर दैट। और उसके अलावा आई एम सजेस्टिंग क्योंकि 7 से 10 हज़ार रुपये तो होने ही चाहिए, बट इफ़ नॉट देन 5-6 हज़ार में भी काम चल जाएगा, विच इज़ द बेसिक नीड, क्योंकि आने में तो आपको खर्चा लगना ही है और फिर उसके बाद ये सब सामान के बिना तो आप रहोगे नहीं, सो दैट्स दैट। और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि हम लोग बुक्स वगैरह लेके आएँ क्या या नहीं आए। सो देखो आप अगर वो वाले स्टूडेंट हो ना जो पेन पेपर पे नोट बनाते हो, जो कि मैं भी हूँ, इवन दो आई हैव अ टैब एंड स्टाइलस बट आई डोंट वांट टू मेक नोट्स ऑन माय टैब, सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो अगर आप वैसे हो तो डेफिनेटली आपको आपके नोट बुक्स तो लेके आने हैं जिस पे आप नोट बनाओगे और पेन वगैरह, बट उसके अलावा आपको कोई बुक्स ऐसे खरीद के नहीं लाने हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी है और वहाँ पे वेरी इजीली आपको बुक इशू हो जाते हैं आपके, अगर आप बोलोगे तो आई वुड शो यू कि किस तरह से आप एक बुक इशू करवा सकते हो इन लाइब्रेरी। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, बट इसके अलावा आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली बुक्स इशू हो जाते हैं, तो उसकी कोई इतना लोड नहीं है।
और उसके अलावा आप हमेशा ही कोई भी अगर मतलब बुक्स आपको चाहिए हैं या फिर कोई रेफरेंस चाहिए है, आप हमेशा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, तो वो हमेशा ही खुला रहता है। एंड उसके अलावा आपके पास ई बुक्स जो होता है ना, वो हमेशा अवेलेबल होता है, इसको बोलना नहीं चाहिए आपको, बट ऑब्वियसली यार स्टूडेंट सर्कल में वो ई बुक्स ऑब्वियसली रोटेट होते रहते हैं, तो आपको फ्री में ही ई बुक्स मिल जाएगी। तो अगर आपके पास एक बड़ा स्क्रीन है, लैपटॉप है, टैब है, फ़ोन है, कुछ भी है, या फिर अगर कुछ नहीं भी आप अपनी ईमेल में रख रहे हो, यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स इतने सारे हैं, खुले रहते हैं, कभी भी जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हो, तो इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। तो बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको खरीदने की। सो यार दैट्स दैट फॉर द वीडियो। एंड अगर इसके अलावा भी कोई कमेंट्स आपके छूट गए हैं, जो डाउट्स मैंने अभी इसमें कंसीडर नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ माई ब्रेन नॉट बीइंग एबल टू होल्ड ऑन टू सो मेनी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, तो मैं आपको कमेंट्स में ही आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। या फिर अगर एक टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट्स हो या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो, तो आई वुड लाइक टू एड्रेस इट इन अ सेपरेट वीडियो। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको और कौन कौन से वीडियोस देखने, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वीडियो शैल आई मेक। एंड इसके अलावा आई एम लिटरली मेकिंग दिस वीडियो जबकि मिड सेम मेरे सर पे है, सो प्लीज गिव इट अ लाइक फॉर ऑल माई एफर्ट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट वैल्यूएबल, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग टू आइजर्स और who need to know all of these information. और इसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट yet and turn the bell notification on so that every time I upload a video you don't miss out on it. And हमें जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए, and until next time, toodles.